ये अनफॉरगेटेबल लव ऑफ माई का चैप्टर 15 है। इसमें हमें दिखाते हैं कि फेफे अपनी सिटी में पहुंच चुकी थी। ये 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब फेफे 3 दिन बाद अपनी सिटी में पहुंची थी। फेफे वहां पर पहुंचते ही कहती है, ये बढ़िया हुआ, आखिरकार मैं अब घर जा सकती हूँ। उसके बाद फेफे सोचने लगती है, मेरे पास घर था ही कब। जिस अपार्टमेंट में फेफे रहती थी वो अपार्टमेंट चेंग्यू के नाम है और चेंग्यू ने उससे कहा था कि फेफे वहाँ पर रह सकती है। देखा जाए तो वो घर चेंग्यू का था, फेफे का नहीं था, लेकिन फिलहाल तो अभी वो उसी जगह पर जा सकती है। तो फेफे सोचती है, मैं अपना सामान पैक करके वहाँ से निकल जाऊंगी और आखिरी बार उस घर को देखूंगी। सैन फेफे 1.5 घंटे बाद उस बिल्डिंग में पहुँच जाती है और लिफ्ट में खड़े खड़े सोच रही है, तुमने काफी तरक्की की है सैन फेफे। सैन फेफे जब अपार्टमेंट के पास जाती है तो वो देखती है कि उसका सामान पहले से ही बाहर रखा हुआ था। तो फेफे उनको देखकर बोलती है, क्या ये मेरे ही सूटकेस हैं? और फिर फेफे दरवाजे के पास जाकर कहती है, आखिरकार हो क्या रहा है? और तभी हमें दिखाते हैं कि अपार्टमेंट के अंदर से चेंग्यू की फियोंसे आती है। फिर सैन फेफे उसे देखकर सोचने लगती है, ये मूरोंग शू यहाँ पर क्या कर रही है? और वहीं दूसरी ओर मूरोंग सैन फेफे को देखकर सोच रही थी, ये सैन फेफे 1 महीने से गायब थी, इसने ऐसा क्यों किया और अब ये यहाँ पर क्या करने आई है? और फिर मूरोंग फेफे से कहती है, ओह तो तुम सैन फेफे हो, तुम सही समय पर आई हो। वैसे मुझे तुम्हारा सामान पैक करने के लिए नौकर मिल गए हैं, आओ और इस सामान को जल्दी उठा के यहाँ से ले जाओ। फिर फेफे मूरोंग की ये बात सुनकर सोचने लगती है, मूरोंग जू को इस जगह के बारे में कैसे पता चला? क्या चेंग्यू ने इसे बोला होगा यहाँ आने के लिए? और फिर फेफे मूरोंग से बोलती है, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? और जो आपने पहले बोला उस बात का क्या मतलब है? तो मूरोंग फेफे से कहती है, मेरी बात का क्या मतलब है? तुम इतनी बेवकूफ हो कि तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता? क्या तुम्हें साफ साफ कुछ भी समझ नहीं आया? आज से ये जगह चेंग्यू की और मेरी है, तुम यहाँ से जा सकती हो। उसके बाद मूरोंग फेफे को एक कार्ड देती है और बोलती है, ओह हाँ, ये हमारी शादी का इनविटेशन कार्ड है, शादी में टाइम से आ जाना। तो फेफे उस कार्ड को देखकर सोचती है, चेंग्यू ने उसे ये घर दे दिया, लेकिन मैंने भी तो चेंग्यू को छोड़ने का फैसला कर लिया था, लेकिन फिर भी मुझे ये कार्ड देखकर इतना बुरा क्यों फील हो रहा है? और फिर मूरोंग फेफे से कहती है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सही कपड़े नहीं है, क्या मुझे तुम्हें पहनने के लिए कपड़े देने चाहिए? और वहीं दूसरी ओर फेफे कार्ड को देख रही थी और सोच रही थी कि एक बार वो और चेंग्यू दोनों अपनी शादी के कार्ड के बारे में बात कर रहे थे कि कैसा कार्ड होगा और हम मेहमानों के लिए क्या क्या करेंगे। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और वो शादी कर रहा है, लेकिन दुल्हन मैं नहीं हूँ। और फिर सैन फेफे खुद से ही ये कहती है, फेफे मजबूत बनो और रो मत। और तभी मूरोंग फेफे से कहती है, मैंने तुम्हें कितनी देर से ये कार्ड दे रखा है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं किया है। मैं ये बात समझती हूँ कि तुम्हें ये बात जानकर काफी बुरा फील हुआ होगा, कोई बात नहीं, मैं तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालूंगी। और फिर फेफे सोचती है, इसको देखकर लगता है कि अभी ये हंस रही है। और फिर फेफे मुस्कुराकर मूरोंग से कहती है, मैं आशा करती हूँ कि तुम दोनों खुश रहोगे। और फिर मूरोंग सोचती है, ये कितनी घिनौनी है, ये अभी भी हंस रही है। और फिर मूरोंग जाने लगती है और जाते जाते फेफे से कहती है, हाँ तुम्हारे बिना हम काफी खुश रहेंगे, अपनी चीजें अच्छी और साफ तरीके से पैक करना। उसके बाद फेफे सोचने लगती है, मैं जो भी डिसीजन लेती हूँ मुझे बहुत भयानक लगता है, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे खुद को बेहतर बनाऊं। ठीक है, मैं सब कुछ फिर से शुरू करने की कोशिश करती हूँ। और फिर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, हे भगवान, सैन फेफे तुम इतनी बेकार कैसे हो सकती हो? मैंने तुम्हें रोने के लिए अलाउ नहीं किया है, तुम क्यों रो रही हो? ये बात वो खुद से ही कहती है। अब सैन फेफे अपना सामान लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है और फिर उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ जाए, तो वो सीधा रोड पे चलते ही जा रही थी। और फिर चलते चलते सोच रही है, मुझे कहाँ जाना चाहिए, वो कौन सी जगह है जहाँ मुझे जाना चाहिए। सैन फेफे काफी देर से चल रही थी, उसके पैर सुन्न हो गए थे और एकदम से उसके पैर में मोच आ गई थी और वो गिरते गिरते बोल रही थी, आप लोगों की फेफे आप लोगों को बहुत याद करती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि उसके सामने लू खड़ा था, वो उसे पकड़ लेता है और गिरने नहीं देता। और फेफे काफी ज्यादा थक गई थी, तो लू के सीने पर सर रखते ही उसने आंखें बंद कर ली थी और बोल रही थी, काफी नर्म है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि लू फेफे को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। अब हमें दिखाते हैं कि लू फेफे को अपने मेंशन में ले आता है, जो कि उसी सिटी में था, और उसे ले जाकर चुपचाप बेड पे लेटा देता है। लेकिन फेफे लू का कोट नहीं छोड़ती है, उसने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। पहले तो लू फेफे को देखता रहता है और फिर उसका हाथ छुड़वाते हुए सोचता है, मैं तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम करने दूंगा क्यूटी। उसके बाद लू को फेफे के पास से वो इनविटेशन कार्ड मिलता है। लू उस कार्ड को देखते हुए बोलता है, ये मूरोंग शू कौन है? और यही बात अपने सेक्रेटरी से पूछता है, तो सेक्रेटरी लू को बताता है, यंग मास्टर, ये मूरोंग परिवार की पहली और बड़ी बेटी है, जो कि शहर का दूसरा सबसे अमीर परिवार है। ये 1 जनवरी को शादी करने वाली है, जो कि 3 दिन बाद है। और ये यू परिवार के सबसे बड़े बेटे चेंग्यू से शादी करने जा रही है। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई थी। फिर लू अपने सेक्रेटरी से कहता है, तुमने जो दूसरा परिवार बताया है वो इतना भी अच्छा नहीं है, मतलब चेंग्यू का परिवार। फिर सेक्रेटरी लू की ये बात सुनकर सोचने लगता है, इनको देखकर लगता है कि मूरोंग अब मुसीबत में पड़ने वाली है। उसने यंग मास्टर को किस बात पे गुस्सा दिला दिया है। और फिर लू अपने सेक्रेटरी से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तक जाओ यहाँ से।
फिर सेक्रेटरी लू से कहता है, यंग मास्टर कल फ्रांस में एक कंपनी के साथ मीटिंग है जो कि काफी जरूरी है, आपको उस मीटिंग में जाना ही होगा। उन बूढ़े लोगों ने कहा है कि आपका वहाँ पर आना काफी जरूरी है। उसके बाद लू सोचता है ठीक है, अब मेरे मिलने का टाइम आ गया है, और फिर अपने सेक्रेटरी से कहता है किसी को इसके लिए तैयार करने को कहो। और फिर लू फेफे को देखकर सोच रहा है, तुम सो रही हो तो ये ठीक है, क्या तुम सुन रही हो? मुझे डर है कि मैं ऐसा ही करूंगा, मैं एक बुरा इंसान हूँ। फेफे की आंखों में रो रो कर काफी सूजन आ गया था। और वहीं लू गुस्से में सोच रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्ल को इतना परेशान करने की। लू ये बात मूरोंग शू को बोल रहा था, मतलब लू मूरोंग शू के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। और वहीं दिखाते हैं कि फेफे ने अभी भी लू को काफी कसकर पकड़ा हुआ था। और थोड़ी देर बाद फेफे अपनी आंखें खोलती है और लू को देखकर कहती है, हाँ तुम यहाँ पर कैसे? और फिर मुस्कुराकर कहती है, गधे इंसान तुम मेरे सपने में कैसे आ गए? ये सब कुछ सच था, लेकिन फेफे को लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है। और फिर फेफे वापस से सो जाती है। लू भी फेफे के पास ही बैठा था और खुश होकर सोच रहा था, तुम मेरे बारे में सपने भी देखती हो? और फिर लू अपने फोन में टाइम देखता है जिसमें 5:08 AM था। उसके बाद लू बाहर आता है और अपने सेक्रेटरी से कहता है, मुझे लगता है कि वो काफी टाइम से सोई नहीं है, वो जितना सोना चाहे उसे सोने दो, ये मेरे लिए काफी स्पेशल है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।